धमाके से दिल्ली दहल चुकी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से धमाका हुआ, यह जांच का विषय है। लेकिन एक i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नदीम खान के नाम पर रजिस्टर थी ये कार। ये बड़ा खुलासा, गुरुग्राम का रहने वाला कार का मालिक नदीम, जिसके नाम पर एक कार थी। जांच के लिए पुलिस की टीम हरियाणा रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका इतना ज्यादा था कि 11 लोगों की मौत हुई, 24 घायल। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन यहां पर जो कार के परखच्चे मिले और चश्मदीदों की गवाही के अनुसार जब नंबर ट्रेस किया गया और चेचिस नंबर से खुलासा हुआ है कि ये जो कार जिसमें धमाका हुआ था i20, यह हरियाणा की कार थी और नदीम खान के नाम पर यह कार रजिस्टर थी। यह नदीम गुरुग्राम का रहने वाला था जिसकी कार थी। जांच के लिए पुलिस की टीम हरियाणा रवाना हो चुकी है और अब बहुत जल्दी कड़ी के साथ कड़ियां मिलती जाएंगी और बड़े खुलासे होते जाएंगे। लेकिन सवाल अभी तक सुरक्षा पर बना हुआ है कि आखिर चूक कहां हुई। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जबरदस्त धमाका होता है। चश्मदीदों की गवाही के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि कार में कई सारे लोग सवार थे। धमाका जब हुआ तो यहां कार के पिछले हिस्से में जो विस्फोटक पदार्थ है वो रखा हुआ था, जिस वजह से जबरदस्त धमाका हुआ। दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ दिल्ली और आसपास के जो एनसीआर के इलाके हैं, यहां पर डॉग स्क्वाड की टीम से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। ये बड़ा खुलासा, गुरुग्राम का रहने वाला था नदीम। पुलिस जब पहुंची, कार के पार्ट्स को जुटाया, चेचिस नंबर निकाला और चेचिस नंबर से जांच पड़ताल शुरू की। चश्मदीदों का कहना था कि ये जो कार थी ये हरियाणा की थी, लेकिन किसकी थी इस बात का खुलासा अब हो गया है। हरियाणा के रहने वाले, गुरुग्राम के रहने वाले नदीम के नाम पर यह कार रजिस्टर है। नदीम खान की यह कार थी। अब जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी है और घटनास्थल पर बहुत जल्दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। दुखद खबर है, सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, इसको लेकर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से फोन पर बातचीत की, घटना की जानकारी ली। शाह अस्पताल पहुंचे जहां पर घायलों को भर्ती किया गया था, घायलों से प्रतिक्रिया ली, उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली और बहुत जल्दी वो भी अब घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री का यह काफिला घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है। जांच पड़ताल चल रही है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम, एफएसएल, पुलिस कमिश्नर और टीम लगातार यहां पर घटना पर पहुंच रहे हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। कैसे ये ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे किसकी जो साजिश थी, कौन वो लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इस घटना का, इस ब्लास्ट का क्या मैसेज है, इस गुत्थी को सुलझाना भी बाकी है। लेकिन कई सारी कारें भी यहां पर जब विस्फोट हुआ तो वो भी क्षतिग्रस्त हुई। कई सारे ई रिक्शा भी यहां पर खड़े हुए थे, वो भी जलकर खाक हो चुके। कई सारे लोग घायल हुए हैं। करीब 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के जो लोग थे वो दहशत में आ गए। अभी भी दहशत मची हुई है। एक तरफ दिल्ली AQI से जूझ रही है, एयर पोल्यूशन से जूझ रही है, दूसरी तरफ ये धमाका, इस धमाके ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। आसपास भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर लोगों को हटाया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर यह जबरदस्त धमाका हुआ।
दिल्ली ब्लास्ट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, दिल्ली ब्लास्ट बेहद दुखद और गंभीर घटना है, इसकी हर पहलू से जांच की जाए। इस ब्लास्ट से दिल्ली में जो भय व्याप्त हुआ उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रबंधन किए जाएं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा यह भी आपको बताते हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई 120 कार में विस्फोट हुआ। इसमें कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक रिपोर्ट में संकेत मिला कि कुछ लोगों की जान चली गई है। विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के अंदर ही दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद यहां पर घटनास्थल पर जो लोग थे जो घायल हुए हैं उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, पुलिस कमिश्नर भी मौजूद हैं, जवान यहां पर तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम भी इस वक्त मौजूद है। घटनास्थल का मुआयना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जानकारी लेते हुए आखिर वो कौन सी कार थी, i20 में कितने लोग सवार थे, कैसे ब्लास्ट हुआ, मकसद क्या था, इस बारे में विचार करते हुए और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइव ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। हालातों का जायजा लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वदेश न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये बेहद ही दुखद घटना जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह पता लग पाया है कि हरियाणा की यह कार थी, i20 कार, जिस पर ब्लास्ट हुआ। कार के पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ था और तफ्तीश करने के बाद चेचिस नंबर की डिटेल्स के बाद यह पता चला है कि गुरुग्राम के नदीम खान की यह कार थी। गुरुग्राम के नदीम खान के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी। अब दिल्ली से पुलिस गुरुग्राम के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाह घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लाल किले के पास गेट नंबर 1 पर मेट्रो स्टेशन में जबरदस्त धमाका हुआ। कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी आग का गोला बन गई। कुछ ई रिक्शा भी खड़े थे वहां पर, वो भी जलकर खाक हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, इसके पीछे क्या मंशा थी, कौन सी विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं। इन तमाम सवालों का खुलासा होना अभी बाकी है। फिलहाल ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्वदेश न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो अस्पताल पहुंचे थे जहां घायलों को भर्ती किया गया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। धमाके को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान भी आया है। शाम 6:52 पर सिग्नल पर रुकी कार में अचानक से धमाका हुआ। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की ये तस्वीर जहां पुलिस की टीम मौजूद है। घटनास्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। देश भर के तमाम राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धमाका होने के बाद यूपी नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई में भी अलर्ट जारी किया गया। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली धमाके को लेकर एमपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां से कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और ये लगातार सतत कार्रवाई चल रही थी आतंकियों को गिरफ्तार करने की, उन्हें बिल से निकालने की। लेकिन अचानक से एक धमाका होता है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद नोएडा में एंट्री कर रही बसों की चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। ना सिर्फ बस बल्कि हर कार, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद यूपी और मुंबई के साथ राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
स्टेट कंट्रोल रूम से सभी जिलों को मैसेज जारी किया गया। सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी सिक्योरिटी रखने के निर्देश दिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटनास्थल की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में धमाका हुआ। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कार के चेचिस नंबर से खुलासा हुआ कि गुरुग्राम के नदीम खान के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी। पुलिस की एक टीम दिल्ली से गुरुग्राम के लिए रवाना भी हो चुकी है। मौके पर मौजूद यहां पर पुलिसकर्मी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पर मौजूद है और दिल्ली के आसपास के जो हिस्से हैं, एनसीआर के जो इलाके, वहां पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। हर बस, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। जानकारी यह भी मिली है कि ये जो I-20 कार थी जिसमें ब्लास्ट हुआ है, उसके पिछले हिस्से में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई भी गड्ढा नहीं हुआ, ना किसी घायल के शरीर में कीले या तार चुभे हैं। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई I-20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक FSL का एनालिसिस, NSG का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। देखिए, हम सभी
एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। दिल्ली में आज तो सुन रहे थे आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने दुख भी व्यक्त किया, जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट को लेकर वो जानकारी दे रहे थे और अब आंकड़े कह रहे हैं कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस i20 कार में धमाका किया गया वो गुरुग्राम के HR 26 नंबर की है। ये गाड़ी नदीम खान के नाम पर रजिस्टर होने की सूचना है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद नदीम ने ये कार दिल्ली के सलमान को बेची थी, इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि जो टीम है, पुलिस टीम है, वो दिल्ली से गुरुग्राम हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी है और वहां की पुलिस से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। लेकिन बड़ा खुलासा यही है कि ये जो कार नदीम खान के नाम पर रजिस्टर थी, नदीम ने सलमान को बेची थी। तो ब्लास्ट जबरदस्त हुआ, इसको लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख व्यक्त किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और पोस्ट के जरिए दुख व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर पोस्ट किया है। कांग्रेस की तरफ से भी पोस्ट किया गया। सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया। तो तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट के जरिए दुख व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन यहां पर सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल। और दिल्ली से हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर जी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं। अरविंद जी, एक बड़ा खुलासा हुआ कार को लेकर। चेचिस नंबर से यह तो पता चल गया था कि किसी नदीम खान के नाम पर यह कार रजिस्टर है, लेकिन अब अभी बड़ा खुलासा यह है कि नदीम ने सलमान को यह कार बेची थी। देखिए, पुलिस इसमें पूरी जो है तहकीकात, क्योंकि बड़ी घटना है और ये इतनी बड़ी घटना है कि 11 साल जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पहली बार देश की राजधानी में इतना बड़ा हमला हुआ है। तो ये घटना, सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और इसमें न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि रो, आईबी और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी तब जुट गई है। और जो गाड़ी की जो जानकारी है, गाड़ी की पूरी ट्रेल जो है निकाली जा रही है इसमें, कि जो सलमान है, सलमान तक भी पुलिस पहुंच गई है। और जो नदीम से पहले ही लगभग 8 लोग पुलिस ने हिरासत में लिए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बड़े स्तर पर छापामारी दिल्ली, एनसीआर, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी हो रही है, क्योंकि सरकार ने घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। जी अरविंद जी, ये ब्लास्ट तो जबरदस्त था, इसमें जानकारी ये भी कि कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी दे रहे थे कि घटनास्थल में कई सारे लोग की मौत हुई है, कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। आसपास के इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। गाड़ियों की किस तरीके से चेकिंग हो रही है और क्या सुरक्षा के जो पैमाने हैं वो बढ़ा दिए गए हैं? देखिए, दिल्ली के जितने सभी मॉल्स हैं उनके अंदर गए, अभी हालांकि 10 बज रहे हैं, 10 से 11 बजने वाले, लेकिन सब मॉल्स को खाली कराया जा रहा है, जांच की जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर्स पे जांच की जा रही है, यूपी में जांच की जा रही है। और इसके अलावा जो है कि जो तमाम जितने जो सिक्योर बाजार हैं दिल्ली के, सबको जो है ना बंद करा करके सबकी जो है ना सुरक्षा जांच वो गहनता से की जा रही है। क्योंकि अभी एक अगर जगह हुआ है तो एजेंसी को डर है कि दूसरी जगह भी कोई बड़ी घटना अभी हाल फिलहाल तुरंत ना हो जाए, क्योंकि इस तरह के आमतौर पर चैन होती है पूरी है। तो ऐसे एहतियातन जो है ना दिल्ली पुलिस और तमाम जो आसपास के राज्य की पुलिस है, इसमें चौकन्नी होकर के अपनी तरफ से पूरी कदम।
और दिल्ली की जनता से भी सुरक्षित रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए पुलिस की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ? नहीं, देखो अभी ये तो इस तरह की जो घटना होती है स्वाभाविक होता है कि पुलिस के सभी सलाह देते हैं कि कोई चीज जिसपे भी संदिग्ध पे जिसपे भी थोड़ा बहुत भी शक हो उसके बारे में दूसरा सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी जाए, लेकिन कोई खास ऐसी कोई एहतियातन कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई ऐसा बयान नहीं आया है अभी। अरविंद जी, जो लोग घायल हैं, करीब करीब जानकारी ये भी है कि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, वो अभी अस्पताल में भर्ती, उनके विषय में कोई अभी स्पष्ट जानकारी है? देखिए एलएनजेपी जो हॉस्पिटल है, जो जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ सबसे नजदीकी जो अस्पताल है एलएनजेपी है, वहाँ पे इन घायलों का इलाज चल रहा है। जो भी देखो अभी आधिकारिक जो सूचना है उसके अनुसार घायलों की संख्या 30 है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हो घायलों की संख्या, हताहतों की संख्या जो आधिकारिक आंकड़ा है इससे कहीं ज्यादा है। ठीक है अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और अभी एक बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि खुलासा हुआ है कि यह गाड़ी किसके नाम पर थी और शख्स ने किसको बेची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए दुख जताया है। दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो खबर यह है कि यह जो कार जिसमें ब्लास्ट हुआ था i20, यह कार गुरुग्राम के नदीम खान के नाम पर रजिस्टर है और नदीम ने यह कार सलमान को बेची थी। यह सलमान कौन है? क्या सलमान का इस ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है? क्या सलमान खुद इस कार में मौजूद था? क्या इस ब्लास्ट में जो लोग मौजूद थे, इस कार में जो लोग मौजूद थे, क्या सलमान के परिचित के थे? ये सलमान कौन है? ये इस तरीके के सवाल तमाम तरीके के खड़े हो रहे हैं। क्या सलमान भी इन आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है? जैसा कि देश भर से कई सारे आतंकियों को पकड़ा गया था, अभी हाल फिलहाल में ही जो जखीरा था वो भी बरामद किया गया था और कई सारे आतंकियों के ठिकानों पर दबिश देकर, उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश देकर कई सारे आतंकियों को पकड़ा गया था। अब ये जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, नदीम खान और सलमान, ये कौन लोग हैं? इस बात का खुलासा होना बाकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे? ये जो ब्लास्ट हुआ इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कर रही थी कैसे गाड़ी? मूव थी, सारी गाड़ी मूव पे थी। जो ब्लास्ट हुई है मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। गाड़ी ब्लास्ट होती देखी ना, मैं तो जा रहा था घर अपने मेट्रो से। जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो मैं कार क्यों गया, रोड पार करके। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता? दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पे। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पे आए मेरे साथ, जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से। नहीं, बात नहीं हुई, पुलिस ने सबको, पब्लिक को साइड में कर दिया था। मतलब मरीजों को लाते हुए देखा, सिर्फ घायल थे, काफी बुरी हालत थी। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, कोई मतलब पूरे खून में लथपथ थे। अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता नहीं। हमें जैसे ही पता लगा यहाँ पर, हमारे को पुलिस वाले हमारे जो बीट गए उन्होंने हमें बताया, उनकी कंडीशन तो डेड बॉडी है मैडम, वो तो अलग अलग पार्ट्स में थी, उठा के उनको गाड़ी में रखा गया है। ब्लास्ट हो गया है, वहाँ से यहाँ से जितनी भी एम्बुलेंस है आप वहाँ लाल किले पे इंस्पोर्ट पे लेकर पहुँचे हैं। जितनी भी गाड़ियाँ गई वहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ खड़ी थी उस टाइम पे, जिस टाइम वो आए थे। वारदात तो मैम बॉडियाँ फैली पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी वहाँ, ठीक। गाड़ियों में आग लगी हुई थी। ये ब्लास्ट के 5-7 मिनट बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद हम तुरंत पहुंचे हैं। 10 से 12 मिनट लगे हमें यहाँ से जाने में, क्योंकि पूरा ट्रैफिक था। और हालात का जायजा भी ले रही है, हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है
और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक FSL का एनालिसिस, NSG का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच करें। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।